ओम शांति। 3 अक्टूबर के महावाक्य नंबर 1। तुम हो रूहानी योद्धे, तुम्हें बाबा से बहुत बड़े से बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं जिनसे माया दुश्मन पर जीत पानी है। रूहानी योद्धे का मतलब होता है जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, परमात्मा को याद करते हैं तो बार बार शरीर याद आता है, शरीरधारी याद आते हैं, इधर उधर की बातें याद आती हैं, जिन्हें फिर हम ज्ञान के गोले अर्थात ज्ञान की कुछ एक ऐसी पॉइंट्स वो बुद्धि में लाते हैं, तब जाकर के वो इधर उधर की बातें हमारा पीछा छोड़ती हैं और फिर हम माया दुश्मन यानी जो भी विकार या बुराई या निंदा चुगली की बातें आई थी उस पर हम विजय प्राप्त करते हैं। नंबर 2, यह सृष्टि एक ड्रामा है। इसका राज हमें अभी पता चला है, जिसके कारण हम बेफिक्र रहते हैं। श्री शिव बाबा ने बताया है ये पूरी सृष्टि एक रंगमंच है। आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र लिया है जिसे पहनकर वो अपना पाठ बजा रही है, तो ड्रामा के अंदर जो भी है सो कल्याणकारी है। इसलिए हम यहाँ पर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हैं। शिव बाबा के हम पोतरे हैं, ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे हैं, फिर फिक्र किस बात की। बाबा भी बैठा है, ब्रह्मा बाबा भी बैठा है। नंबर 3 पॉइंट है, स्वयं भगवान कह रहा है मेरे लाडले बच्चे, तुम गुप्त सेना हो और तुम बच्चों को ज्ञान का बारूद, बड़े बड़े ज्ञान के गोले मिले हैं। तुम जानते हो ये वही गीता का एपिसोड अर्थात ड्रामा का पार्ट फिर से बज रहा है। एक गीता शास्त्र ही है जिसका महाभारत लड़ाई से कनेक्शन है। तुम बच्चे गुप्त सेना हो, जैसे वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं गोले रिफाइन हो जाएं, ऐसे आप ज्ञान की बातों को क्लियर करने का पुरुषार्थ करते हो। नंबर 4, तुम बच्चों की बुद्धि में आता है हम यहाँ पर तकदीर बना रहे हैं। वो लोग तो क्या है जहाँ भी सर्विस करते हैं तो थोड़ी तनख्वाह ले लेते हैं, यहाँ तो तुम 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हो। तुम मम्मा बाबा से भी ऊंच जाते हो, परंतु विवेक कहता है मम्मा बाबा से ऊंच कोई जा नहीं सकता। बल सूर्य चांद को ग्रहण लगता है परंतु टूट नहीं सकते, सितारे तो टूट पड़ते हैं। बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे, मैं तुम बच्चों को क्यों नहीं याद करूँगा, ऐसे सिकिलदे बच्चे क्यों नहीं याद आएंगे। परंतु अनुभव कहता है बच्चे ही हैं जो बाबा को याद करना भूल जाते हैं। नंबर 5, बहुत अच्छी बात, हम सो हम का मंत्र जिसका अर्थ बाबा ने हमें समझाया। हम आत्मा पुरुषार्थ करके देवता बनती, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनती, अब हम ब्राह्मण है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, परमात्मा की याद से ताकत मिलती है। नंबर 6, यहाँ तो हर एक आया ही है अपने लिए पुरुषार्थ करने। जितना जो आप सामान बनाएंगे उनको फिर बाबा इनाम देगा। बाबा कहते हैं योग अग्नि से तुम्हारे पाप आपे ही विनाश हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं करता हूँ, तुम अपने पुरुषार्थ से राजा ही पाते हो। राजा जनक का भी मिसाल है ना। नंबर 7, देखो समय हमारे पास बहुत है, लेकिन तुम्हें जब भी समय मिले, कहा जाता है ना 1 घड़ी, आध घड़ी, आध की भी आध, इसमें सबसे अच्छी वेला है अमृत वेला। स्नान भी अमृत वेला किया जाता है। एक बार मुरली सुन करके फिर ये पॉइंट्स रिपीट करते रहो। आगे है नंबर 8 पॉइंट। देखो पहले जैसे अंग्रेज आए थे, व्यापार करते रहे, वो देखा कि ये लोग बहुत लड़ते झगड़ते हैं, तो हमारी लड़ाई झगड़े का फायदा लेकर के उन्होंने अपना लश्कर बना करके राज्य लेना चाहा। बाबा कहते बच्चे कोई को मारने की बात नहीं होती है, यहाँ तुम योग बल से राज्य लेते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजाई जो थी मालूम कहाँ से मिली? कलयुग में ही शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों के अंदर से हिंसा खत्म की, लड़ाई खत्म की, हम बच्चों को आत्मा की समृद्धि दिलाई और हमने ही यह राज्य लिया। नंबर 9, अभी तुम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो फिर से बाबा से राज्य लेने का। बाबा समझाते फिर तुम्हें खुशी रहनी चाहिए, अच्छी तरह धारण कर आप समान दूसरों को भी बनाने में खुशी होती है।
अब बाबा कहते तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, ड्रामा तुम्हारे से अवश्य पुरुषार्थ कराएगा। नंबर 10, कई कुछ कहते हैं बाबा हम सब आप पर कुर्बान कर दें। बाबा कहते बच्चे अच्छा तुम जो भी मुझे देते हो मैं थोड़ी लेता हूँ, मैं इन पैसे आदि का क्या करूँगा। अगर कुछ यहाँ 3 पैर पृथ्वी लेके सेंटर खोल देते हैं तो ये ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी अथवा हॉस्पिटल बनता है। वह हॉस्पिटल भी अनेक होती है, ये तो एक ही हॉस्पिटल है। जो रिलीजियस माइंडेड होंगे कहेंगे क्यों नहीं हम ऐसे हॉस्पिटल खोलें जो मनुष्य एवर हेल्दी बन जाए। बाबा हेल्थ वेल्थ देते हैं तो कहते हैं ये बाबा हम देते हैं ये यूनिवर्सिटी खोलें, लेकिन निश्चय हो तो पूरा फॉलो करें। वरदान है ड्रामा में समस्याओं को खेल समझ एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी भव। हीरो पार्टधारी उसे कहा जाता है जिसकी कोई भी एक्ट साधारण ना हो, हर पार्ट एक्यूरेट, कितनी भी समस्याएं कैसी भी परिस्थितियां हो किसी के भी अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार करे जैसे खेल खेल में पार कर रहे। खेल में सदा खुशी रहती है, चाहे खेल कैसा भी खेल हो, बाहर से रोने का पार्ट भी हो लेकिन अंदर रहे कि हम सब बेहद का खेल खेल रहे हैं। खेल समझने से बड़ी समस्या भी हल्की बन जाएगी। स्लोगन जो सदा प्रसन्न रहते हैं वही प्रशंसा के पात्र बनते हैं। स्वमान मैं हीरो पार्टधारी हूँ।